हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लेवलिंग सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल के बारे में। प्लेन टेबल का सेटिंग अप कैसे करना है हम लोगों को, ताकि हम उससे कोई भी मेथड्स आगे वाले जितने भी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, उनको आगे हम प्रोसीड कर सकें, उनको जान सकें कि कैसे प्लेन टेबल सर्विंग के कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको हम आगे कैसे प्रोसीड करना है हमें उनको, ठीक है। लेकिन उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले आप सभी अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे, सेशन को शेयर कर चुके होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर चुके होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल। ओके, सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल हम लोग बात कर रहे थे सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल के बारे में। सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल ना, सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल के बारे में बात कर रहे थे। प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है, या प्लेन टेबल, बस इतना सफिशियंट है। प्लेन टेबल कैसे होता है, इस पे जनरली 3 स्टेप्स थे, वो मैं आपको बता चुका था। 3 स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी मैं बता चुका था। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा जो आपको जनरली बुक्स में कुछ कहीं कहीं जगह आपको वो फॉल्ट मिल सकता है, ठीक है। पहला सेंटरिंग लिखा जा रहता है बुक में, जबकि पहला सेंटरिंग नहीं है। फर्स्ट ऑपरेशन इज लेवलिंग, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम जो है आस्क्ड है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये अक्सर ये पूछा जाता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टू सेट अप ऑफ द प्लेन टेबल। तो करेक्ट ऑर्डर इज हियर नाउ, यू कैन सी दैट इज फर्स्ट लेवलिंग। ओके, that is first leveling dear, this is first then centering ना। बुक्स में आपको कहीं कहीं लेवलिंग सेंटरिंग मिल सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन, करेक्ट इसी को सही इसी को माना जाता है। तो लेवलिंग के बाद क्या है डियर, सेंटरिंग ना। ओके, लेवलिंग के बाद नेक्स्ट है आपका सेंटरिंग, एंड द थर्ड इज ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन थर्ड है डियर, आपको बता दें। और ये प्रोसेस चलिए वन बाय वन समझते हैं। लेवलिंग का मतलब होता है डियर कि जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन लोग पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कराएं। वो हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई होना चाहिए ना, ठीक है। ये आपके सॉरी, ये हम लोग का ड्राइंग शीट हो गया, और इसके बाद जो है ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सेटअप करने के बाद ग्राउंड पर ये होता है कि हमारा सिस्टम, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। तो ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए डियर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है इंक्लाइन हो डेक्लाइन हो, ठीक है। और कैसे इसमें नट्स वगैरह होते हैं, नीचे थ्रेड्स कटे होते हैं, तो उससे कस के अपन लोग इसे कर सकते हैं। ट्राईपॉड के लेग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखने में भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखने में भी लगना चाहिए कि हाँ इंस्ट्रूमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल है, लेवल्ड है, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान देना है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करना चाहिए डियर, मैं आपको बता दूं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करने पर जो है ये लगना भी चाहिए देखने से। उसके बाद लेवलिंग का मैंने ऑपरेशन आपको बता दिया था कि जो लेवल ट्यूब होती है ना, उसको परस्पर समकोण दिशाओं में रख कर अपन लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं ना कि उसका बबल सेंटर में है या नहीं। और जिधर सेंटर उठा होता है उधर के लेग्स को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, और कंफर्म करने के लिए जो गोल वाली पेंसिल होती है उसको अपन लोग इस पर फ्रीली छोड़ देते हैं, और वो जो है जिस तरफ ढाल होता है उधर की तरफ लुढ़क जाती है, तो उस साइड का लेग्स जो है हम एडजस्ट कर देते हैं, और अपना लेवलिंग कंप्लीट हो जाता है। परस्पर समकोण दिशाओं में चारों कोनों पर रखकर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। एक बार घुमा दीजिए, घुमाने के बाद फिर सेटअप कर लीजिए, फिर इसको चेक कर लीजिए। अगर ये अपने बबल सेंटर में आ रहा है तब काम ओके है, ठीक है। तो लेवलिंग हो गया डियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है डियर सेंटरिंग, ठीक है ना। सेंटरिंग का क्या मतलब है कि जैसे कि जो भी हमने पॉइंट यहां पर लिया है ना, ठीक है, जो भी हमने पॉइंट यहां पर लिया है डियर, सपोज दैट, ठीक है। अब जो भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं वो पॉइंट यहां पर, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर जो है मान लीजिए ए पॉइंट लिया। अब ये ग्राउंड स्टेशन पर जो हमने स्टेशन पैग लगाया, ठीक है, इसको स्टेशन ए नाम दिया हमने, ठीक है, स्टेशन ए नाम दिया, ये हमारा स्टेशन पैग हो गया।
अब क्या है ना, कि सेंटरिंग का मतलब है कि जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है ये पूरा लाई करना चाहिए इस स्टेशन पर, क्योंकि इसी का पॉइंट है ना, ये इसी ग्राउंड स्टेशन का पॉइंट ये हमने मार्क किया यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये जो कैपिटल ए है और जो स्मॉल है ये एक वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल लाइन में लाई करना चाहिए डियर ना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल एक्सिस में ये लाई करना चाहिए, दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल एक्सिस पर लाई करना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं ज्यादा घुमा फिरा के आपको ना कहूं तो जो है ये स्टेशन ए जो पॉइंट इसका मार्क किया गया है ड्राइंग शीट पर, इसको हमें इस पर लाई कराना है, इसी के सीध में आना चाहिए, इसके ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकली जो है इसी के ऊपर लाई कर रहा है, ये करना चाहिए। अब इस प्रोसेस के लिए हम सेंटरिंग का सेंटरिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं। जनरली सेंटरिंग इज द प्रोसेस टू ट्रांसमिट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, ऑफ द ड्राइंग शीट प्लॉटेड पॉइंट स्टेशन ऑन द ग्राउंड स्टेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका सेंटरिंग प्रोसेस होता है, और इसके लिए डियर बहुत ही काम की चीज़ है जिसे यू फॉर्क बोलते हैं ना। ये काम हम लोग कैसे करते हैं, यू फॉर्क की मदद से करते हैं। यू फॉर्क से आपको क्लियर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लेवलिंग एंड सेंटरिंग को, और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका लेवलिंग और सेंटरिंग, यहाँ ध्यान से, लेवलिंग एंड सेंटरिंग, द टेबल, ठीक है ना, द टेबल शुड बी सेटअप एट कन्वेनियंट हाइट। टेबल को हम लोगों को एक कन्वेनियंट हाइट, जैसे 1.2 मीटर 1 मीटर, मतलब अपने हाइट के अकॉर्डिंग हम लोगों को सेट करना है। हाइट फॉर वर्किंग ऑन द बोर्ड, उस पर बोर्ड को वर्किंग करने के लिए से अबाउट 1 मीटर 1.2 मीटर, जो भी आपको बेटर लगे। द लेग्स ऑफ ट्राइपॉड, टोटल हाइट ट्राइपॉड की 1.2 मीटर होती है, तो 1 मीटर इज जस्ट सफिशिएंट ना। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। should be spread well apart and firmly into the ground, ये कर सके। देखिए ये एक तो ये तो हो गया कि अपने इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को सेट करना है ना। ठीक है, लेवलिंग एंड सेंटरिंग। अब देखिए लेवलिंग सेंटरिंग, लेवलिंग आपको मैं बता ही चुका हूं, तो हम लोग डायरेक्ट अब सीधे आते हैं सेंटरिंग पर आते हैं ना, फालतू उसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं। ये आ गए अपन लोग सेंटरिंग पर आ गए, वेरी गुड। तो सेंटरिंग तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अभी क्या प्रोसेस था, कि ये जो हमारा ड्राइंग शीट का स्टेशन पॉइंट है, पॉइंट जो हमने प्लॉटेड पॉइंट को मार किया, उसको हमें ग्राउंड स्टेशन पॉइंट पर उसी पर एकदम लाई कराना, उसी पर वर्टिकल एक्सिस पर वो कोइंसाइड कराना है। अब इसके लिए हमें यू फॉर्क की मदद, यू फॉर्क, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है ना, प्लम्बिंग फॉर्क बोलते हैं डियर। तो ये हो गया प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क, जो भी कह लीजिए इसको। ठीक है, दो साइड्स हैं, देखिए रहे हैं, इसका एक एज शार्प है, ये शार्प है जो वाला जो एज देख रहे हैं वो ड्राइंग, ये इसके बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट पर जो यहाँ चिपकाएंगे, यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे। और जो दूसरा वाला है जिसमें हुक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे में प्लम बॉब, ये जो प्लम बॉब देख रहे हैं कैसे लटकाया गया ये, तो ये इमेज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, उसी तरह से लटका देते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस ऐसे पास कराते हुए, जैसे मान लीजिए बोर्ड की थिकनेस है, अब इसका दो, ये हमारा यू फॉर्क, अब इसको एक एज इसका ऊपर रखेंगे और दूसरा एज नीचे रखेंगे जिसमें हुक लगा है, जिसमें से प्लम बॉब लटकाना। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो इस तरह से हम इसमें इसको फंसा देते हैं। ओके ना, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। सेंटरिंग, अब सेंटरिंग के लिए प्रोसेस मैंने वही बताया आपका, प्लम बॉब, यू फॉर्क, इन सभी की मदद से। सहूलियत के लिए अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो पॉइंट आपका ड्राइंग शीट पर है ट्राइपॉड के सेंटर पे जो है उसी से उस पॉइंट को कोइंसाइड कराते हुए नीचे से कंकड़ी गिराते हैं। तो बार बार एक ही उसी पॉइंट से लेकर के कंकड़ी फ्रीली गिराएंगे आप, और वो कंकड़ी जिस पॉइंट पर बार बार गिरेगा ऑन द ग्राउंड, वही आपका लाइंग स्टेशन होगा, जो लाई करेगा वर्टिकल एक्सिस पर आपके स्टेशन पॉइंट को लाई करेगा, जो आपने ग्राउंड ड्राइंग शीट पर प्लॉट किया है। ठीक है ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपका सेंटरिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेंटरिंग, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे डियर, जो मैंने अभी आपको बताया, लेवलिंग एंड सेंटरिंग ना, लेवलिंग एंड सेंटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन मतलब ये ऐसे है ना कि आपको कहीं भी इंस्ट्रूमेंट सेट करना है तो आपको इनको रिपीट करना ही करना पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, और आप इग्नोर भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है ना,
अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेशन सेटअप आता है डियर, जो मैं बात कर रहा था, दैट इज ओरिएंटेशन ना। ओरिएंटेशन थर्ड स्टेप है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ओरिएंटेशन। जैसा कि मैंने कहा था, जब मैं ये आएगा टॉपिक तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये टॉपिक आ गया है तो मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओरिएंटेशन को हिंदी में बोलते हैं दिक् स्थापन। हिंद मतलब दिक माने दिशा, स्थापन मतलब सही दिशा में स्थापित, मतलब सही डायरेक्शन में ओरिएंट करना, सही रूप सही डायरेक्शन में दिक स्थापित करना। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई स्टडी के ड्यूरेशन में है तो आपको भी सही ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें, गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क ना करने चले जाएं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या है डियर, बता दूं आपको कि ओरिएंटेशन द प्रोसेस बाय व्हिच, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेन टेबल का प्रिंसिपल पैरेललिज्म है। ठीक है, पैरेललिज्म के प्रिंसिपल पर वर्क करता है प्लेन टेबल, तो कुछ उसी से ये रिलेटेड है। द प्रोसेस बाय व्हिच द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द बोर्ड, ये ऐसा प्रोसेस जिससे ये ऑक्यूपाइड करता है बोर्ड, बाय द बोर्ड के द्वारा, एट वेरियस सर्वे स्टेशंस, विभिन्न सर्वेक्षण स्टेशनों पर, विभिन्न सर्वेक्षण स्टेशनों पर आर केप्ट पैरेलल, पैरेलल रखा जाता है विभिन्न सर्वेक्षण स्टेशनों पर, एज नोन एज द ओरिएंटेशन, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। दस व्हेन अ प्लेन टेबल इज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, जब एक प्लेन टेबल प्रॉपर्ली ओरिएंट हो जाता है, दिक् स्थापित हो जाता है, द लाइन्स ऑन द बोर्ड आर पैरेलल टू द लाइन्स ऑन द ग्राउंड, तो वो लाइंस जो होती हैं डियर, जो हमने ड्राइंग शीट पर सेट आउट कर रखा है, प्लॉट कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है, वो सभी लाइनें रियल में जो ग्राउंड स्टेशन है वो उनको मिलाने वाली रेखाओं के पैरेलल हो जाती हैं। तो देख रहे हैं पैरेललिज्म को पूरा फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, which they represent, जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो ड्राइंग शीट पर जिन पॉइंट्स को हमने ले रखा है वो जो है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये जैसे कि मान लीजिए ये आपका ड्राइंग शीट हो गया, ठीक है ना, और ग्राउंड में आपके पॉइंट्स हैं, उनको आपने यहाँ पर प्लॉट किया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब ये पॉइंट जो रियल में ग्राउंड है, ग्राउंड में पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके क्या हो गया, ये सॉरी उनके ये पैरेलल हो गया ना। ठीक है, उनके ये पैरेलल हो गया, देख रहे हैं। अब ये लाइन ईडी इसके पैरेलल हो जाए, ए लाइन इस ए लाइन के पैरेलल हो जाए, ए बी लाइन इस ए बी लाइन के पैरेलल हो जाए, बी सी लाइन इस बी सी लाइन के पैरेलल हो जाए, सी डी लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल हो जाए, तो रियल में पैरेलल हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है आई थिंक मेरे ख्याल से। अब सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन जो है डियर, ये नेक्स्ट स्टेशन पर बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। जब आप पहले स्टेशन पर हो ना, जब आप फर्स्ट स्टेशन पर हो, तब वहाँ पर आप किसके रिस्पेक्ट में स्थापित करोगे इंस्ट्रूमेंट को, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेशन पर जाओगे, सपोज दैट ए स्टेशन पर हमने प्लेन टेबल अपना सेट किया था, ए की इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ पे आपको लेवलिंग सेंटरिंग दो ही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन ओरिएंटेशन प्रोसेस आप तब रिपीट करोगे जब आप अगले स्टेशन पर आओ, ऑन द डिफरेंट स्टेशन लिखा था ना ऊपर, ऑन द डिफरेंट स्टेशन। ये देखिए, टेबल इज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड लाइन बोर्ड एट वेरियस सर्वे स्टेशन ना, विभिन्न सर्वेक्षण स्टेशनों पर। तो इसलिए डियर जो है क्या है कि ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही आप स्टेशन बी पर अपना सेटअप लाओगे, प्लेन टेबल को सेट करोगे सी पर डी पर, तो अब बी पर जैसे आपने प्लेन टेबल सेट किया, तो बी पर सेट करने का प्लेन टेबल मतलब ये हुआ कि बी पर जैसे जब आपने ए पर प्लेन टेबल सेट किया तो आपने नॉर्थ वगैरह सब पहले ही लगाया, कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने से पहले ये मतलब आपको पता ही है कि हमें उसका जो है नॉर्थ वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन मैग्नेटिक नॉर्थ, ओरिएंटेशन का मैग्नेटिक नॉर्थ से सीधा संबंध है, डायरेक्ट जो है उसका जो है कनेक्शन है। तो इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही आप ए पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हो डियर, स्टेशन ए पर ना, ठीक है ना, स्टेशन ए पर जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने जाओ, तो वहां पर कोई भी आप प्रोसेस स्टार्ट करने, कोई भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से, कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि जो
क्या नाम है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसकी पोजीशन ऑफ मार्क कर लो, क्योंकि ओरिएंटेशन ये कहता है, ओरिएंटेशन में ये जरूरी है डियर कि नेक्स्ट स्टेशन पर वही मैग्नेटिक नॉर्थ, वही नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट होना चाहिए जो आपका पहले स्टेशन पर रिप्रेजेंट हुआ था, ठीक है ना। अब ये पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्टेशन बी पर अपना प्लेन टेबल सेट करना पड़ेगा। स्टेशन बी पर भी हम गए और स्टेशन बी से बी पर हमें अपना प्लेन टेबल इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि जो नॉर्थ की पोजीशन यहाँ थी ए पर, वही नॉर्थ की पोजीशन स्टेशन बी पर होनी चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं कि अगले स्टेशनों पर, विभिन्न स्टेशनों पर हमारा जो सेटअप है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रारंभिक स्टेशन के रिस्पेक्ट में, इनिशियल स्टेशन के रिस्पेक्ट में वो दिख स्थापित हो गया, ओरिएंट हो गया, और वही नॉर्थ वहां पर भी, बी पर भी, अगले स्टेशन पर भी स्थापित किया जाता है। बस और बस केवल और केवल हमारे प्लेन टेबल की डायरेक्शन बदल सकता है, स्थिति बदल सकती है, मैग्नेटिक नॉर्थ वो भी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेशन, ठीक है, स्थिति बदल सकती है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं बदलेगा डियर, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं चेंज होगा। जो मेरिडियन, जो डायरेक्शन नॉर्थ यहां पे था, वही नॉर्थ, वही डायरेक्शन वहां पर होने चाहिएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा प्लेन टेबल की स्थिति बदलती है मैग्नेटिक नॉर्थ या नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, कभी भी मेरिडियन नहीं बदलता है। स्टेशन बदल देने से कभी भी मेरिडियन नहीं चेंज होता, मेरिडियन वही रहता, मेरिडियन की स्थिति नहीं बदलती, हमारे प्लेन टेबल की स्थिति बदलती है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेशन पॉइंट ना, फर्स्ट स्टेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारे मेरिडियन की पोजीशन डियर, हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पोजीशन, हमारे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होती है। कभी भी ध्यान रखिएगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी मेरिडियन नहीं चेंज होता, हमारे प्लेन टेबल की स्थिति बदलती है, परिवर्तित होती है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेशन पॉइंट, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को आप आगे तक बढ़ाते जाएगा। अब ये ओरिएंटेशन जब ऐसा हो जाएगा ना, तो जितने भी लाइंस होंगी, जैसे कि ये लाइंस आपने जो ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर रखा है, वो रियल में ग्राउंड पर जो स्टेशन आपने लिए हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं के पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन इज ओके ना, ओरिएंटेशन इज ऑल करेक्ट, ओके करेक्ट है, करेक्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है। अब ये ओरिएंटेशन के डियर दो मेथड है ना, ओरिएंटेशन की ये दो मेथड मैं आपको बता देता हूं, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन दो तरह से होता है डियर, ओरिएंटेशन के दो मेथड्स में होते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में राइज हो, भाई ओरिएंटेशन करते कैसे हैं, तो ओरिएंटेशन के दो मेथड डियर मैं बता दूं आपको। ओरिएंटेशन जनरली दो मेथड है डियर, कैसे किया जाता है ओरिएंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ये प्रोसेस आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब आप एक स्टेशन सेटिंग से अगले स्टेशन पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट हमने सेट किया तो वहीं पर हम मेजरमेंट, वहीं पर नहीं, नहीं, वहां कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक स्टेशन के बाद अगले स्टेशन पर जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दूसरे स्टेशन पर आप जब जाएंगे, तब आपको ओरिएंटेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का दो मेथड डियर मैं बता दूं आपको। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन by trough compass, another is orientation by backsighting, that is very important process na। orientation by trough compass, orientation by trough compass, orientation by trough compass, TROUGH, कंपास ना, ठीक है। अब ये कंपास से कैसे करना भी बताता हूं आपको मैं। और नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाई बैक साइटिंग डियर, ओरिएंटेशन बाई बैक साइटिंग, BACK, बैक साइटिंग। अब ये कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी चीज़ों को हम देखेंगे, सभी चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, इसको पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास की अगर मैं बात करूं डियर, तो ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास जो है, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ठीक है, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास ना, COMPASS, ओके, COMPASS। तो ये आपका ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास में कैसे करना है,
जैसे कि मान लीजिए आपके दो स्टेशन पॉइंट है ना, ठीक है, ये आपके दो स्टेशन पॉइंट है, मान लिया मैंने ये एक ए। देखिए जो कैपिटल लेटर से मैं रिप्रेजेंट करना हो ना, हमेशा याद रखिए, जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो ग्राउंड स्टेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो आपके ड्राइंग शीट पर जो आपने उन्हीं ग्राउंड वाले स्टेशन पॉइंट को ही जो स्मॉल लेटर में आपने ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन हमारा चलिए भाई बी हो गया, ठीक है ना। अब ए पर हमने सेटअप किया अपना, ए पर हमने अपना प्लेन टेबल सेट किया भाई, ठीक है। अभी प्लेन टेबल हम लोगों का सेट हो गया। अब इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन हमें स्मॉल ए के रूप में हमने यहां पर प्लॉट कर लिया, स्मॉल ए के रूप में हमने लेवलिंग किया, सेंटरिंग किया। ओरिएंटेशन तो अभी आपको करना है, ओरिएंटेशन जब अगले जाओगे तो करना, देखिए कैसे करना है, इस होगा इसमें भी, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका हो गया प्लेन टेबल। अब ये हो गई भाई आपकी ड्राइंग शीट, ये हो गई आपकी ड्राइंग शीट, और लेवलिंग किया, सेंटरिंग किया, दो प्रोसेस करेंगे आप, कैसे करना बता चुका हूं मैं। मिरिडियन, अब आप क्या करिए कि इस पर मिरिडियन रखिए, जो हमारा ट्रफ कंपास है, जो ट्रफ कंपास मैंने आपको दिखाया था, उसको यहां पर रखिए राइट हैंड कॉर्नर में टॉप साइड पे, राइट हैंड कॉर्नर में टॉप साइड पे ना, यहां पे रखा। और यहां पे रखने के बाद, यहां पे रखने के बाद डियर जो है उसकी जो एज होती, जो बॉक्स का एज है, उसकी फिड्यूशियल उसकी एज से सटाते हुए एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि जब वो उसको फ्री करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को फ्री करेंगे, तो उसकी मैग्नेटिक निडल डियर जो है अपने जब फ्रीली जब उसको फ्री करेंगे हम, तो अपने ट्रू नॉर्थ में वो स्टेबल होगी। नॉर्थ में स्टेबल हो, जब वो स्टेबल हो जाए उसके बाद हम उस बॉक्स से सटा करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन का जो एंड है, जो नॉर्थ वाला एंड है, उसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, इससे नॉर्थ साउथ का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसको नॉर्थ हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस कैपिटल ए जो हमने सेंटर किया, इसकी पोजीशन हम स्मॉल ए के रूप में यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ ना, ठीक है। स्मॉल ए के रूप में मैंने इसकी पोजीशन ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब यहां से हमारा अब क्या करना है हमें कि एलिडेट की मदद से ना, जो हमारा प्लेन एलिडेट है, एलिडेट वगैरह सब आपने देखा ही है, उसमें मुझे कुछ ज्यादा बहुत विशेष बताना नहीं है, सब बताया हुआ पहले से। तो एलिडेट की मदद से यहां पर ए पर पिन लगा लीजिए, एक पिन लगा लीजिए, और एलिडेट की मदद से इसको सटाते हुए जो बी पर हमारा रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, जो बी पर हमारा रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, इसको साइट करते हुए और एज पर स्केल जो भी इसकी डिस्टेंस है, और जो भी डिस्टेंस हमने, देखिए पैमाना मानना पड़ेगा, आपको पता है बिना पैमाना बिना स्केल माने हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज रियल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, जबकि हमारी ड्राइंग शीट का साइज लिमिटेड है, तो हमें एक सुटेबल स्केल मानना पड़ेगा। तो सुटेबल स्केल जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वेज के लिए मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जियोग्राफिकल स्केल के लिए डिफरेंट डिफरेंट का, उसके हिसाब से आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिडेट को ए से सटाकर स्टेशन ए को साइड करते हुए यहाँ पर बी ए बी डिस्टेंस हम कट कर लेंगे। अब ये रियल ए बी डिस्टेंस कैपिटल ए बी है, उसको जो हमने पैमाने पे ड्रॉ किया, कट किया एज पर स्केल, जो आपने पैमाना मान रखा है ना, कंफ्यूज, इसी जो पैमाना मान रखा उसी के हिसाब से हम उसको सेट आउट करेंगे। रियल में उतना लेंथ थोड़ी ना ड्रॉ कर पाएंगे ड्राइंग शीट पर या प्लेन टेबल में, उतना बड़ा साइज थोड़ी ना है। वो लेंथ आपने कट कर लिया, वो लेंथ कट करने के बाद अब ये आप अब जो है क्या हुआ कि ए बी का पोजीशन आपने स्मॉल ए बी ग्रुप में ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। ए बी का पोजीशन स्मॉल ए बी के रूप में ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर दिया आपने। यहां से अब आपका काम खत्म। अब अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाइए और आ जाइए स्टेशन बी पर। कहां पर आ जाइए, स्टेशन बी पर आ जाइए। ध्यान दीजिएगा डियर, यहां पर आपने नॉर्थ पहले से रिप्रेजेंट कर लिया है ना, ट्रफ कंपास से हमें ओरिएंटेशन करना, और ट्रफ कंपास से ओरिएंटेशन करने के लिए हमें ट्रफ कंपास का ही यूज करना है। तो ट्रफ कंपास अपने साथ रखे रहिएगा, उसको कहीं छोड़ मत दीजिएगा। अब उठाकर हम इसको यहाँ पर ले आए। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको जो है अब इस रेंजिंग रॉड का भी काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग प्लेन टेबल उठाकर यहाँ पर आएंगे, और प्लेन टेबल उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर सेटअप कर देंगे, ड्राइंग शीट वगैरह बनी रहेगी। और फिर वही काम, लेवलिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, और अब हमें करना है ओरिएंटेशन। ये तीनों स्टेप्स यहां पे आपको अब करना पड़ेगा डियर, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। लेवलिंग सेंटरिंग आपने यहां पर केवल किया था यहाँ पे, लेकिन अब लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन देखिए कैसे करना है। लेवलिंग तो आप जान ही रहे हो, और जो आपने ये नॉर्थ रिप्रेजेंट किया था वो तो पहले से ड्रॉ है डियर, वो थोड़ी ना चेंज होने जा रहा है, वो पहले से ड्रॉ है।
जो आपने लाइन ए बी ड्रॉ किया था वो तो पहले से ड्रॉ है, वो थोड़ी ना चेंज होने जा रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि लेवलिंग तो कर ही लोगे भाई, वो तो मैंने बता दिया है। सेंटरिंग भी आप कर लोगे, सेंटरिंग भी वही यूफॉक अगर की मदद से। अब ये इस तरह से हमें सेंटरिंग करना है कि ये जो स्टेशन बी है ना, ये इस ग्राउंड स्टेशन बी पर लाई करने लगे, एक वर्टिकल एक्सिस में ये लाई करने लगे ये पॉइंट्स, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आपने सेंटरिंग लेवलिंग सेंटरिंग का प्रोसेस किया, अब हम देखिए क्या करेंगे जब ऐसा हो जाए, और हमें ये करना है कि ये जो ए यहां से तो आप देखेंगे तो ए बी लाइन बनेगी, लेकिन अब बी से वापस ए की तरफ देखेंगे तो बी ए लाइन बनेगी। तो बी ए लाइन तो बनेगी, वो तो बात ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ आप देख रहे हैं, यही मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर भी रिप्रेजेंट करना होगा, तभी हमारा कहलाएगा ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास कहलाएगा डियर। तो उस केस में क्या है कि जो हमारा ट्रफ कंपास है उसको इसी लाइन से, जो हमने पहले से, ध्यान दीजिएगा, जो पहले से नॉर्थ हमने रिप्रेजेंट किया है उसी से सटा के रखेंगे अपने ट्रफ कंपास बॉक्स को, उसे सटा कर रख देंगे। अब उससे सटाकर जब आप रखेंगे और जब मैग्नेटिक नीडल को फ्री करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल अपने सही ट्रू नॉर्थ में रुकना चाहिए। जब ये मैग्नेटिक नीडल अपने सही ट्रू नॉर्थ में रुक जाएगा डियर, यानी कि आपका नॉर्थ चेंज नहीं हुआ है। मैग्नेटिक नॉर्थ, आप ये जो नॉर्थ है, वो जो नॉर्थ यहां पर शो कर रहा था वही नॉर्थ यहां पर शो कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो मैग्नेटिक नीडल अपने सही ट्रू नॉर्थ में रुकना चाहिए। अब किसी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कोई वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। जब ऐसा हो जाए इसका मतलब कि यही नॉर्थ यहां पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब आप देखेंगे ये लाइन दोनों सेम मैच करेगी। जब आप यहाँ भी, यहाँ वैसे फिलहाल आपको अब सेट आउट करने की जरूरत नहीं है, फिर से लाइन खींचने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल रुक रहा था सेम उसी डायरेक्शन में यहाँ रुक रहा है कि नहीं। यहाँ पर अपने सही नॉर्थ में, सही साउथ में रुकेगा मैग्नेटिक नीडल, और यहाँ पर भी वही प्रोसेस होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तब हमारी ये, जब बी से ए लाइन आप देखेंगे तो ए बी लाइन बी ए पर कोइंसाइड भी करेगी और सेम मेरिडियन रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। इसी मेथड को बोलते हैं डियर ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास कैसे अपन लोग करते हैं। अब ये तो फर्स्ट मेथड था ना, ये फर्स्ट मेथड था कि ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास कैसे करते हैं। अब मैं आपको सेकंड मेथड की तरफ ले चलता हूं, जो सेकंड मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग ना। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। अब ये कैसे करते हैं भाई, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग की अगर मैं बात करूं डियर, तो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, अब देखिए उसमें क्या था कि हमें ट्रफ कंपास का यूज करना था, ठीक है। ट्रफ कंपास का यूज हम सारे ऑपरेशन में इसमें कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, प्लेन टेबल में हम कर सकते हैं, बैक साइटिंग यूज करते हुए भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्रफ कंपास में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हैं क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट अगर कहीं आसपास आ गया मैग्नेटिक नीडल के पास, तब वो जो है सही नॉर्थ अपना नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा है। जो इसके पहले मेथड मैंने बताया, मतलब ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, बाकी चीजें ठीक है, लेकिन अगर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ तब वो सही नॉर्थ नहीं बताएगी मैग्नेटिक नीडल, और जब सही नॉर्थ नहीं बताएगी तो वो सर्वे करने का, वो मैप तैयार करने का, प्लेन टेबल सर्वे करने का हमारा कोई फिर मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा, रिजल्ट हमें करेक्ट मिलेंगे नहीं, रिजल्ट शुद्ध परिणाम हमें मिलेंगे नहीं, एरर आ जाएगी। जब एरर आ जाएगी तो सर्वे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग में क्या है कि हम कोई ट्रफ कंपास का हमें उसमें हेल्प नहीं लेना रहता, मतलब कोई उसकी जरूरत नहीं रहती। जो बैक साइटिंग हम करते हैं वो अपनी आंखों के जरिए करते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि द्वारा करते हैं बैक साइटिंग। तो इसमें कोई भी लोकल अट्रैक्शन हो, कोई भी मेटेलिक चीज हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या है, अपने को तो बैक साइटिंग करना है। तो बैक साइटिंग देखिए कैसे करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा काफी कुछ, क्योंकि मैंने इसके पहले बता दिया मेथड में, जो कि मैंने बताया था मैथ ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास में। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है डियर, जैसे मान लीजिए दो स्टेशन पॉइंट, अब यही जैसे वो ओरिएंटेशन जो आपने ट्रफ कंपास में किया था दूसरे से, वही प्रोसेस आपको अगले स्टेशन पर, जितनी जगह पर आप आगे शिफ्ट करते जाएंगे अपना इंस्ट्रूमेंट, वहां पर आपको जो है वो रिपीट करते जाना, वो पूरा प्रोसेस लेवलिंग का, सेंटरिंग का, और जिसे बोलते हैं ओरिएंटेशन का।
इसी को आप टेम्परेरी एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, प्लेन टेबल का टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिएंटेशन बाय ट्रफ बैक साइडिंग में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए दो स्टेशन पॉइंट्स हैं हमारे, दो स्टेशन पॉइंट्स, एक स्टेशन पॉइंट ए और दूसरा स्टेशन पॉइंट बी। वो अभी तक जैसे सेटिंग जो करने का है, सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, वो चीज़ें आपको रिपीट करनी, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि अब सॉरी इसको थोड़ा सा और, ठीक है, ये हो गया प्लेन टेबल और ये हो गई ड्राइंग शीट भाई। और अब इसकी स्थिति स्मॉल ए के रूप में यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे। स्मॉल ए के रूप में हमने इसकी स्थिति यहाँ पर प्लॉट कर लिया और ये नॉर्थ रिप्रेजेंट कर लिया। ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी आप मैप बनाएंगे प्लेन टेबल का तो नॉर्थ हम वहाँ पे ट्रफ कंपास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर चाहे बैक साइडिंग कर रहे हो ट्रफ कंपास से करो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। अब क्या है कि अब स्टेशन यहां से ए की स्थिति ए पर प्लॉट कर लिया। अब यहां पर जो बी पर हमने रेंजिंग रॉड शिफ्ट कर रखा है, जब हम अब हमें क्या करना है कि लेवलिंग भी कर लिया आपने, सेंटरिंग भी कर लिया। अब ओरिएंटेशन, अब यहां पर ओरिएंटेशन नहीं करना, हमेशा याद रखिए, हमेशा फर्स्ट स्टेशन पर कभी ओरिएंटेशन नहीं किया जाता। ओरिएंटेशन फर्स्ट स्टेशन पर नहीं होता, वो अगले स्टेशनों पर होता, दूसरे स्टेशन पर, तीसरे स्टेशन पर, चौथे स्टेशन पर, पांचवें, छठे, ऐसे ऑन एंड सो ऑन। तो अब यहां पर एलिडेड से एक उस एलिडेड को यहां पर पिन लगा देंगे, एलिडेड को आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ करते हुए बी पर जो रेंजिंग रॉड लगा हुआ आई वेन से सटाते हुए, इस पॉइंट से सटाते हुए और बी को ऊपर लगे रेंजिंग रॉड को साइड करते हुए और इनकी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आप चेन का यूज, टेप का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यूज करते हुए डियर ए से बी को साइड करते हैं और ए से बी को साइड करते हुए इनके बीच की डिस्टेंस जो मेजर किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कट कर लिया है, सुटेबल लेंथ जो स्केल पैमाना मान रखा है, और इसको अब हमने इसकी पोजीशन स्मॉल ए बी के रूप में ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर दिया। अब ये स्मॉल ए बी क्या कर रहा है, रियल कैपिटल ए बी का पोजीशन डिफाइन कर रहा है ऑन द ड्राइंग शीट, कर रहा है ना। तो अब क्या करना है, यहां से काम खत्म अपन लोगों का। अब हम लोग यहां पर आना पड़ेगा हम लोगों को, अब हम लोगों को स्टेशन बी पर आना पड़ेगा डियर। और स्टेशन बी पर आने के लिए बताता हूं मैं क्या करना है। स्टेशन बी पर आने के लिए यहां पर प्लेन टेबल हम लोग अपना सेट करेंगे, ठीक है, यहां पर प्लेन टेबल हम लोग अपना सेट करेंगे डियर। और प्लेन टेबल सेट करने के बाद, ठीक है, ये प्लेन टेबल सेट कर दिया। ये जो नॉर्थ था वो तो नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा ही, नॉर्थ भी देखना है साथ ही साथ कि नॉर्थ सेम होना चाहिए भाई। अब जो ये ए बी लाइन खींचा था आपने, पहले से ए बी खींची रहेगी, और ये जो बी वाला पॉइंट है हमें इसको यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेवलिंग फिर रिपीट करना पड़ेगा, लेवलिंग, सेंटरिंग, ठीक है, सेंटरिंग एंड अब ओरिएंटेशन की बारी है। किसकी बारी है डियर, ओरिएंटेशन की ना, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में अब देखिए क्या है कि जो ए बी लाइन पहले से आपने ड्रॉ किया था ये तो पहले से ड्रॉ रहेगा। अब इस बी को हमें सेंटरिंग कैसे करेंगे कि इस रियल बी पर लाई कराना है, तभी तो वर्टिकल एक्सिस पर लाई करना, तभी तो सेंटरिंग होगा। तो लेवलिंग भी इसके पहले करना, लेवलिंग के लिए सेंटरिंग, अब हमें ओरिएंटेशन करना। अब ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग करना, ना कि ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास करना। तो बैक साइड का सीधा सा फंडा ये है कि एलिडेड को यहां पर ए पर वापस रेंजिंग रॉड लगा दीजिए आप, एलिडेड को बी से सटाकर वापस ए को देखिए, और इस तरह से देखिए कि ये जो ए बी लाइन थी और जब यहां से अब बी ए लाइन बनेगी, वो लाइन एक दूसरे को क्वाइंसाइड करना चाहिए, एक दूसरे पर ओवरलैप करना चाहिए, क्वाइंसाइड करना चाहिए ना। जब ऐसा होने लगेगा तो इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग। ये आपका क्लियर हो जाएगा, यही है ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग। पश्च हिंदी में बोलते हैं दिक्स्थापन बाय पश्च दृष्टि प्रेक्षण द्वारा या पश्च प्रेक्षण द्वारा, बैक साइडिंग। कंडीशन यही है कि जो ए बी लाइन थी डियर वो लाई करना चाहिए बी ए लाइन पर, क्योंकि अब यहां से आप बी से ए को सटाकर देखोगे, बी से एलिडेड सटाकर ए को साइड करो, तब आप एक लाइन बी ए ड्रॉ करोगे, और वो लाइन बी ए जो आपने पहले से ए बी लाइन ड्रॉ कर रखी है उस पर क्वाइंसाइड करना चाहिए, उस पर जब ये लाई करेगा उस पर क्वाइंसाइड करेगा। यही इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग। अब ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग में फायदा क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका गलत हो सकता है एक टाइम के लिए, जो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ रिप्रेजेंट किया डियर वो एक टाइम के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि भाई मैग्नेटिक नीडल है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, इंस्ट्रूमेंट
इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हम बैक साइटिंग से ओरिएंटेशन कर रहे हैं इसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं है। बस हमारी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, हमारा साइड विजन अच्छा होना चाहिए, बस हम स्वस्थ होने चाहिए। तो इसलिए अगर हमारा हेल्थ अच्छा है और अच्छे से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आई विजन अच्छा है, तो इसमें कोई एरर के चांसेस ऐसे कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डियर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग में जो ओरिएंटेशन है, यही दो टाइप के ओरिएंटेशन थे, इन पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पीछे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ओरिएंटेशन पे हम लोग बात कर रहे थे डियर। देखिए दोनों ओरिएंटेशन में आपको बता, देखिए यहाँ पर देख रहे ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल, वही ट्रफ कंपास जिसे बोलते हैं, और बाय बैक साइटिंग, दो है डियर। ठीक है, अब इसके बाद वही सारी चीजें हैं यार, इसमें कुछ और नहीं है, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। बाई मैग्नेटिक निडल में वही सब है। इन दिस मेथड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉ ऑन पेपर एट ए पर्टिकुलर स्टेशन। पेपर ड्रॉ करते पर्टिकुलर स्टेशन एट द नेक्स्ट स्टेशन पर through trough compass. If the trough compass is placed along the line of magnetic north, trough compass को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ के अलॉन्ग, फिर लाइन खींचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यही सब प्रोसेस रहता है इसमें। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एलिडेट, ये एलिडेट जो है डियर, यही है एलिडेट आपका। ठीक है, अब इसी एलिडेट का क्या करना, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी, अब ग्राउंड पर, अब इसकी पोजीशन स्मॉल ए होगी यहाँ पर और स्मॉल बी होगी डियर। तो वही करना है कि एलिडेट को यहाँ पर पिन लगा लीजिए, एलिडेट को ए से सटाकर बी पर लगे रेंजिंग रॉड को साइड करिए। तो साइड करते हुए एक लाइन ऑफ साइट आप इस्टेब्लिश करेंगे और उसको एज पर स्केल ड्राइंग शीट पर आप इसकी जो फिड्यूशियल एज है इसी की मदद से ड्राइंग शीट पर कट कर लेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद बाय बैक साइडिंग में भी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ये ओरिएंटेशन, ये उससे किया जा रहा है जो आपका टेलीस्कोप है। ये देखिए टेलीस्कोप प्लेन टेबल पर देखिए टेलीस्कोप सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है डियर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग के मेथड, अब आप जो है सारी चीज़ें प्लेन टेबल के बारे में जान चुके हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की बात हो, चाहे इसके एडवांटेजेस हो, चाहे डिसएडवांटेजेस हो, चाहे सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल हो। अब आप उस स्टेज में आ गए हैं कि अब आप प्लेन टेबलिंग का कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो बेसिक प्रायोरिटीज थी, कोई भी मेथड्स प्लेन टेबलिंग का अडॉप्ट करने से पहले वो चीज़ें आपने सीख ली हैं, वो चीज़ें आपने क्लैरिफाई कर लिया है। ठीक है, तो अब आप उस स्टेज में जब आप कोई भी मेथड इसका प्लेन टेबलिंग का वो यूज कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अप्लाई करेंगे उसको अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। और जेनिक के साथ बने रहिए, जेनिक आपके साथ हमेशा खड़ा है, जेनिक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। सो लेट्स रन, लेट्स ग्रो विद जेनिक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर। Thank you everyone. Thank you so much.